नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं IBC 24 शाम के 7 बजने और वक्त हो गया पावर प्राइम का। इस बुलेटिन में हम आपको बताएंगे कि आज मध्य प्रदेश की तमाम बड़ी खबरें क्या है। तो दिन भर आप IBC 24 में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के साथ ही देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें देखते हैं, लेकिन इस बुलेटिन में आपको मिलेगा मध्य प्रदेश की हर खबर का पूरा अपडेट। शुरुआत करते हैं MP की सुर्खियों से। राजा हत्याकांड के आरोपी लोकेंद्र का मेडिकल पूरा। लोकेंद्र को जिला कोर्ट लेकर पहुंची पुलिस। कोर्ट ने दी 3 दिन की ट्रांजिट रिमांड। भोपाल के आर्मी फायरिंग रेंज में ड्रोन से ट्रेनिंग के दौरान लोहे का डमी बम एक जवान के सर पर गिरा। जवान की मौके पर मौत। आज राजधानी भोपाल में बेहद बड़ा हादसा हुआ है। आर्मी फायरिंग रेंज में ड्रोन से ट्रेनिंग के दौरान एक जवान की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि लोहे का डमी बम जवान के सर पर गिर गया और मौके पर ही जवान की मौत हो गई। यह बम 4 किलो का था जो 400 फीट की ऊंचाई से जवान के सर पर गिरा। सेना के जवान दरअसल ड्रोन से बम गिराने की ट्रेनिंग ले रहे थे और उसी दौरान एक डमी बम जवान के सर पर गिर गया। बताया जा रहा है कि जवान विजय सिंह उत्तराखंड के रहने वाले थे। बैरागढ़ में सेना कार्यालय में हवलदार के पद पर तैनात थे जो इस हादसे का शिकार हुए। मौके पर ही उनकी मौत हो गई। उन्हें अस्पताल भी नहीं पहुंचाया जा सका। और अब आपको शराबी शिक्षिका के हाई वोल्टेज ड्रामे की तस्वीर दिखाते हैं, जहां एक सरकारी स्कूल में शराबी शिक्षिका ने खूब हंगामा किया। अभी तक आपने शराबी शिक्षक तो खूब देखे हैं और अब जरा आप धार जिले की शराबी शिक्षिका को देख लीजिए। इनके बारे में यह शिकायत मिलती थी कि आए दिन इसी तरह नशे में धुत होकर के शराब के कई जाम छलकाने के बाद स्कूल पहुंचती थी और फिर ना सिर्फ स्टाफ से बल्कि छात्र छात्राओं से भी गाली गलौज करती थी, दुर्व्यवहार करती थी। और उसके बाद किसी ने ये वीडियो बनाया और अब ये तस्वीरें वायरल हो रही हैं। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं मनावर तहसील के प्राथमिक स्कूल सिंघाना की है, जहां पदस्थ शिक्षिका कविता कोचे पर आए दिन शराब के नशे में स्कूल आकर स्टाफ और विद्यार्थियों के सामने अभद्र भाषा का उपयोग करने के आरोप लगे हैं। स्कूल का वातावरण भी प्रभावित हो रहा था। शिकायत के साथ पंचनामे पर विद्यालय के प्राचार्य सहित दूसरे टीचर्स ने भी हस्ताक्षर किए हैं। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पूरा स्कूल, पूरा स्टाफ इनसे परेशान था। शिक्षकों का कहना है कि मैडम आए दिन इसी तरह स्कूल पहुंचती हैं। यह व्यवहार न केवल स्कूल के अनुशासन को ठेस पहुंचा रहा है बल्कि बच्चों के मानसिक विकास और अनुशासन पर भी नकारात्मक प्रभाव डाल रहा है। तुमने क्या कार्रवाई का हमारे स्कूल में? अरे जाओ बैठो जाओ मेरे स्कूल में इतना मैं परेशान हो गई थी। यूं नहीं परेशान मत हो, कभी चल वाह चलो अपने स्कूल में इतना बड़ा काम है। अरे मैडम बुला रहे अंदर ऑफिस में। ओ बुला रहे। जैसे बच्चों के द्वारा मुझे सूचना मिली कि मैडम ने ये बस ऐसे ड्रिंक कर रखी कुछ भी, तो फिर मैंने सर को सूचना करी। पहले भी 2-3 बार ये पी के ऐसे आते रहते थे, तो हमने इनको समझाइश भी दी कि आपको पीना हो तो घर पे पिए। ऐसा मैं संबंधित शिक्षिका का पंचनामा बना के दिया है। वो पंचनामा के आधार पर आगे की कार्रवाई विभाग करेगा। मौखिक जब तक लिखित में साक्ष्य प्राप्त नहीं होते इसके आधार पर कार्रवाई नहीं कर सकते। और मध्य प्रदेश में मानसून दस्तक दे चुका है। कहीं पर राहत, कहीं पर कहर। कहर की तस्वीरें आप जरा देखिए। चंबल इलाके की तस्वीरें हैं। बारिश के चलते कुवारी नदी उफान पर है। कुवारी नदी की तस्वीर आप देखिए। लोग अपनी जान खतरे में डालकर इस तरह से रपटा और पुलिया पार करने के लिए मजबूर हैं। बताया जा रहा है कि जारौली की बागचीनी की तस्वीरें हैं। ये इस रपटा जो आप देख रहे हैं, ये रपटा 2 इलाकों को जोड़ता है। लेकिन आप जरा ध्यान से देखिए, यहाँ पर लोग इस पुल को पार कर रहे हैं, रपटे को पार कर रहे हैं, लेकिन इसके बाद भी यहाँ पर कोई भी प्रशासनिक अधिकारी मौजूद नहीं है जो यहाँ पर मुनादी करा सके कि आप इसे पार मत कीजिए वरना आप हादसे का शिकार हो सकते हैं। क्योंकि कई बार हम देखते हैं कि इसी तरह रपटे को पार करने के दौरान कई बार लोग हादसे का शिकार हो जाते हैं। ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, ये जारौली को बागचीनी से जोड़ने वाले रपटे की तस्वीर है। यहाँ पर 3 फीट ऊपर से पानी बह रहा है। भारी बारिश के कारण 1 दर्जन से ज्यादा गांव का बागचीनी से संपर्क टूट चुका है। यहाँ लोगों की लापरवाही भी सामने आई है। लोग रपटे के ऊपर बह रहे पानी को पार करते नजर आ रहे हैं। मौके पर पुलिस और प्रशासन की कोई भी टीम तैनात नहीं है। कभी भी कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है।
रानी दुर्गावती के बलिदान दिवस पर आज मध्य प्रदेश में सियासी पारा बेहद हाई है। जबलपुर पहुंचे मध्य प्रदेश विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने रानी दुर्गावती के बहाने प्रदेश सरकार को जमकर घेरा। उमंग सिंघार ने आरोप लगाए कि बीजेपी आदिवासियों और रानी दुर्गावती के नाम पर वोट तो मांगती है, लेकिन उसने आदिवासी इलाकों और महाकौशल के विकास के लिए कुछ नहीं किया। सिंघार ने यह भी कहा कि प्रदेश के डीजीपी बढ़ते अपराधों की समीक्षा तो कर रहे हैं, लेकिन हकीकत में मध्य प्रदेश में बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है। सिंघार ने सीएम से उपेक्षा जताई है कि रानी दुर्गावती के बलिदान दिवस पर वो बहन बेटियों को अपराध से बचाने की योजना बताएं। वहीं उमंग सिंघार के आरोप पर बीजेपी प्रवक्ता राजपाल सिंह सिसोदिया ने पलटवार किया और कहा कि भाजपा सरकार ने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में आदिवासियों के जीवन स्तर को उठाने के लिए कई योजनाएं बनाई हैं। मैं समझता हूं कि प्रदेश के अंदर बहनें भी सुरक्षित नहीं है। रानी दुर्गावती के आज बलिदान दिवस पे कहूँगा तो क्या मुख्यमंत्री जी बहनों को, बेटियों को बचाएंगे? कैसे आज अपने विभाग को चुस्त दुरुस्त करेंगे? ये तो मुख्यमंत्री निर्देश तो देना उनके हाथ में। जो सक्षम अधिकारी नहीं है उनको पीएचक्यू बुलाओ, जो सक्षम है उनको फील्ड में भेजो। तो तुम्हें मध्य प्रदेश में आदिवासी अंचल में निवास करने वाले हमारे नागरिकों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए कई सारी योजनाओं के माध्यम से उनका जीवन स्तर ऊंचा उठाया है। कांग्रेस ने संविधान सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत कर दी है। कांग्रेस इस आंदोलन के जरिए बीजेपी को सीधी चुनौती दी है। हालांकि सियासत का जरिया फिर भीमराव अंबेडकर ही बने हैं, लेकिन कांग्रेस बीजेपी दलित आदिवासियों को यह बताने की कोशिश में है कि कौन उनका असल हमदर्द है। फिलहाल ग्वालियर हाईकोर्ट में भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा लगाने को लेकर विवाद गर्माता जा रहा है। पहले कांग्रेस का दलित बस्तियों में दलितों के साथ भोज और फिर बुधवार को ग्वालियर में कांग्रेस का दिग्गजों का उपवास। देखिए स्पेशल रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में फिर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर पर सियासत गर्म है। कांग्रेस ये दावा कर रही है कि दलित आदिवासियों के रहनुमा केवल और केवल कांग्रेस पार्टी है। कांग्रेस संविधान सत्याग्रह आंदोलन के जरिए दलित बस्तियों में दलितों के साथ भोज कर ये संदेश दे रही है कि बीजेपी अंबेडकर विरोधी है, इसीलिए ग्वालियर हाईकोर्ट में अंबेडकर की प्रतिमा नहीं लग पा रही। कांग्रेस ने भोपाल के पंचशील नगर के बुद्ध विहार में ये संकल्प लिया कि जब तक ग्वालियर हाईकोर्ट में बाबा साहब की प्रतिमा नहीं लगेगी तब तक आंदोलन जारी रहेगा। कांग्रेस ने प्रदेश भर में दलित बस्तियों में पंचायत की। बुधवार को ग्वालियर में कांग्रेस के सभी बड़े नेता उपवास करेंगे। जाहिर है कांग्रेस अपने छिटके हुए वोट को फिर हासिल करने की कोशिश में है। जब तक ग्वालियर खंडपीठ में बाबा साहब अंबेडकर जी की मूर्ति का स्थापना नहीं होती, कांग्रेस पार्टी आंदोलन संविधान सत्याग्रह चलाती रहेगी। बाबा साहब का नाम मोदी, मोहन भागवत सब लेते हैं लेकिन उन्हीं के जो चक्षु है वो बाबा साहब का अमित शाह से लेके ये छुटभैया अपमान कर रहे हैं। तो हमें संकल्प लेना है कि बाबा साहब की प्रतिमा ग्वालियर न्यायपालिका में लग के रहेगी। इधर कांग्रेस दलितों के मामले में बीजेपी सरकार की घेराबंदी कर रही है, तो दूसरी ओर बीजेपी ये कह रही है कि बरसों से अगर अंबेडकर का विरोध किसी ने किया है तो वो कांग्रेस ही है। अंबेडकर को चुनाव भी कांग्रेस ने ही हरवाया था, लेकिन इन सब के बीच ये समझना जरूरी है कि आखिर दलित आदिवासियों पर सियासत हो क्यों रही है। दरअसल एमपी में 23% आबादी आदिवासियों की है, यानी तकरीबन 1.5 करोड़। वहीं एमपी में दलितों की आबादी 16% है। एमपी में 47 विधानसभा सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है, तो एससी वर्ग के लिए 35 सीटें रिजर्व है। हाल ही के चुनाव में इन्हीं 82 रिजर्व सीटों में बीजेपी ने 50 सीटों पर जीत हासिल की, जबकि 2018 के चुनाव में बीजेपी केवल 33 सीटें ही जीत पाई थी। जाहिर है ये आंकड़े बता रहे हैं कि सत्ता के सिंहासन तक पहुंचने के लिए दलित और आदिवासियों की सियासत कितनी जरूरी है। हम पर नौटंकी कर रही है, पाखंड कर रही है। कांग्रेस पार्टी के झूठ प्रपंच से उनके पाप नहीं धुल सकते हैं। कांग्रेस पार्टी को बताना पड़ेगा कि बाबा साहब की राजनीतिक हत्या करने वाली कांग्रेस पार्टी यहाँ तक कि अंतिम संस्कार के लिए भूमि तक कांग्रेस की सरकारों ने नहीं मिलने दी थी। एमपी में दलित आदिवासियों की ताकत का एहसास दोनों दलों का है। शायद इसीलिए कांग्रेस एमपी की 38% आबादी को साधने की कोशिश में है। फिलहाल चुनाव दूर है, लेकिन कांग्रेस ने
अपनी जमीन तैयार करना शुरू कर दिया है। कांग्रेस अगर अपने एजेंडे में कामयाब होती है तो ये तय है कि बीजेपी को अगले चुनाव में बड़ा नुकसान हो सकता है। नवीन कुमार सिंह, IBC 24, भोपाल। और मेरा मध्य प्रदेश के सबसे बड़े बुलेटिन में मध्य प्रदेश में आज क्या हुआ में फिलहाल इतना ही। आगे देखिए छत्तीसगढ़ी भाषा में नंबर 1 बुलेटिन हमर बारी हमर गोट, रचना नितेश के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।